फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको ध्यान है कि हम कैटेगरी 2 को कवर कर रहे हैं। कैटेगरी 2 के पार्ट फर्स्ट को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में क्या है, जब आपको एस एन गिवन है और आपको क्या करना है, ए एन को फाइंड करना है। इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है और आपको nth टर्म को फाइंड करना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, इफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पी 1 4 7 अप टू एक्स इज 287 देन फाइंड ए एन। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यदि आपको 1 4 7 10 इनका एडिशन कहाँ तक, x तक, यदि 287 है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द इक्वेशन। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन कंडीशंस क्या क्या है। गिवन कंडीशन में यदि हम इसको देखें तो ये आपके पास में क्या है, a1 है, ये आपके पास में क्या है, a2 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये क्या है, लास्ट टर्म को हम nth टर्म से डिनोट करते हैं। और 287 क्या चीज़ है, एसएन है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको क्या करना है, nth टर्म किसके फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेयर a इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल्स टू 4। तो d आपके पास में क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो d आपके पास में कितना आ गया, 3। और आपके पास में an क्या चीज़ है, x है। और sn आपके पास में कितना है, 287। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन तक मूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एन। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास में ए एन कितना है, ए एन है आपके पास में एक्स, ए है 1, एन वी डोंट नो, और डी आपके पास में कितना है, 3 है। अब एक्स एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 एन से होगा। 3 का मल्टीप्लाई एन से होने पर कितना आ जाएगा, 3n। और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। तो लाइक टर्म में यहाँ पर 1 एंड क्या है, 3 है। तो आप इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 3n प्लस का 1 एंड माइनस का 3। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3n। यहाँ जब ये कैलकुलेट होंगे तो 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो अब आप लिखेंगे एंड एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2। यहाँ पर हम फॉर्मूला a प्लस ए एन वाला यूज़ करेंगे y, क्योंकि हमारे पास में इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है। एस एन आपको कितना गिवन है, 287, n/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 और nth टर्म है x। अब देखिए आपको कंप्लीट आंसर क्या करना है, x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, n को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेरे पास इक्वेशन x की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैं इसको मॉडिफाई करके क्या करूँगी, इसको n के स्टेप्स में, सॉरी n के फॉर्म में क्या करूँगी, एक्सप्रेस करूँगी। तो ये आगे इसमें एक स्टेप और इंक्रीज होकर क्या बनेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3n। मैंने इस इक्वेशन को बीच में इसीलिए छोड़ा था, कंटिन्यू नहीं किया था, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसको हम यहाँ से इसमें कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x की फॉर्म में आंसर को एक्सप्रेस करना है। यदि x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब यहाँ पर जो n है, n को रिमूव करना होगा। n को रिमूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस इक्वेशन की। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3, बिकॉज इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है और इक्वल में क्या बच गया, n। तो फाइनली आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके पास में आ गई x प्लस 2/3। अब इसी n की वैल्यू को हम कहाँ यूज़ करेंगे, अपनी सेकेंड नंबर इक्वेशन में। तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 287 इंटू 2 इक्वल्स टू n1 प्लस एक्स 74। तो ये और यहाँ आ जाएगा n 1 जा n और n x को एक बार एज इट इज रहने दीजिए 1 प्लस एक्स। अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ n। तो ये आपके पास में आ जाएगा 574 इक्वल्स टू n की वैल्यू है x प्लस 2/3 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। तो ये फाइनली बनेगा आपके पास में 574 इंटू 3 इक्वल्स x प्लस 2 एंड x प्लस 1। 1722 इक्वल्स टू, अब पहले x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, देन x 2 क्या करेगा, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो फाइनली आपके पास में क्या आएगा, 1722 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, प्लस x 1 जा x प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x एंड 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं।
लाइक टर्म्स कैलकुलेट होने के बाद में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब 1722 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ जीरो जीरो रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 1722 राइट साइड में आया तो कितना हो गया माइनस का 1722, तो ये फाइनली बन जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये आपको आता ही है करना, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमें दो नंबर्स को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1720 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए पॉजिटिव का 3x। तो इसकी स्प्लिटिंग से हमारे पास में क्या आएगा, एक तो 43 आएगा और एक क्या आएगा 40। 43 को मैं लूँगी पॉजिटिव और 40 को मैं क्या लूँगी नेगेटिव, क्योंकि मुझे x की फॉर्म में 3x चाहिए तो यहाँ पर भी मुझे x पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे x पुट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव 3 चाहिए तो जब मैं प्लस 43 से माइनस 40 को माइनस करूँगी तब मेरे पास में प्लस 3 आएगा, और x की फॉर्म है तो x एज इट इज आएगा ही सही। तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 40x और कितना हो गया माइनस का 1720। अब आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, कॉमन आउटसाइड निकालेंगे, तो इसमें पेयर बनाने के बाद में आपके पास में यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के इन साइड में जब एक्स स्क्वायर को x डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा x, और 43x को x डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा 43। अब आप क्या करेंगे, माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे। अब माइनस 40 जब इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा तो माइनस टू माइनस कट हो जाएगा, 40 टू 40 कट होगा, अल्टीमेटली अंदर ब्रैकेट में बचेगा x। अब आप माइनस को कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 1720 जब 40 से क्या होगा डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 43। अब आपके पास में क्या आ गई है, दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन में जो कॉमन है दोनों के अंदर x प्लस 43 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो बचा हुआ है x और माइनस 40 ये क्या आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। अब ये क्या है, जो x प्लस 43 है वो भी क्या है 0 के इक्वल है, और x माइनस 40 भी क्या है 0 के इक्वल है। अब x जब मूव होगा राइट साइड में तो ये बन जाएगा माइनस का 43, और यहाँ से माइनस का 40 मूव करेगा तो माइनस का 40 मूव करके राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा प्लस का 40। आंसर को हम जनरली क्या करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, तो हम माइनस 43 को तो नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमें क्या करना था, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना था, मतलब हमें क्या करना था x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो x की वैल्यू क्या है आपके सामने है, और इसमें यदि हम इसमें देखें तो समझ था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ an, और an यहाँ पर क्या था nth टर्म आपके पास में x की फॉर्म में थी, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और an इक्वल्स टू 40, बोथ आर सेम थिंग। इस तरह से आपने क्या किया x को और an को क्या कर लिया फाइंड कर लिया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।